हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को समझते हैं कि असल में चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में बेसिकली ये पूरा चैप्टर डिवाइड है ना। सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। ठीक है, आपने जो हम लोग बेसिकली स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स वेयर होते हैं वो बेसिकली सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं ना। अब मैं आपको समझाता हूँ फाइबर्स का मतलब क्या होता है। आपने एक चैप्टर पढ़ा हो फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर्स रेशे, ये जो छोटे छोटे धागे होते हैं जिनको एक साथ ऐसे क्रॉस या फिर ऐसे क्रॉस मिला मिला के हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, किसी भी कपड़े को खरीदते समय हम देखते हैं ना उसका फैब्रिक कैसा है। कोई पर्टिकुलर क्लॉथ है तो उसको हम ऐसे चेक करते हैं, उसको हाथ में लेके कि भाई चिकना है या फिर कॉटन है या फिर नायलॉन का है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे स्पोर्ट्स वेयर होते हैं वो सिंथेटिक फैब्रिक से बने होते हैं, और जो हमारे ट्रेडिशनल वेयर होते हैं या फिर जो हम लोग डेली यूज़ में समर्स में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे नेचुरल होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, मैन मेड में आता है नायलॉन, रेयॉन, ठीक है, और भी आते पॉलिस्टर, है ना। और भी अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं जो कि इसमें आते हैं। अब मैं आप नेचुरल वैसे आपकी कोर्स में नहीं है, बट नेचुरल मैंने आपको एक रेफरेंस लिया है इसको चैप्टर को समझाने के लिए। तो नेचुरल में हमारा था वूल, सिल्क, कॉटन, ये सब हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है, अब हमारे इसमें लास्ट हमारा आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक दो टाइप्स में इसमें डिवाइडेड है, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब वो होती हैं जो बेसिकली एक बार किसी एक फ्रेम में बन गई तो वो फिर जल्दी टूटने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बेसिकली उसको हम पिघला के तुरंत चेंज नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है। बेसिकली इसका एग्जांपल हमारे स्विचेस, जो हमारे घर में स्विचेस लगे तो आप देख लो हार्ड प्लास्टिक होती है बहुत ज़्यादा। आप अगर उसको सोचोगे आप उसको तुरंत जला के उसको पिघला दो, वो चीज़ नहीं होती। इवन जब हमारे वायर जल जाते हैं या फिर उसमें आग लग जाती है हमारे बोर्ड में, तो स्विचेस जो हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, हैंडल्स, जो हमारे यूटेंसिल्स में हैंडल इस्तेमाल होते हैं, जो बर्तन में हैंडल इस्तेमाल होते हैं, हमारा बर्तन तो गर्म होता है, उसमें स्टील या फिर लोहा होता है वो भी गर्म होता है, बट उसकी वजह से जो प्लास्टिक है वो गर्म नहीं होता, है ना। तो बेसिकली वो जो यूटेंसिल्स में इस्तेमाल होते हैं ना, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, थर्मो प्लास्टिक वो होते हैं जो डिफॉर्म्ड किए जाते हैं, और लाइक इसका एग्जांपल है चेयर। जो बेसिकली हम लोग चेयर इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, वो एक डिफॉर्म्ड प्लास्टिक की चेयर होती है। बहुत सारी प्लास्टिक्स को इकट्ठा करके हम उसको जलाते हैं और फिर उसको एक फ्रेम में, एक ढांचे में कन्वर्ट करके कोई पर्टिकुलर चीज़ बना लेते हैं। ठीक है, इसमें चेयर्स होती हैं, है ना, आपके टेबल्स होते हैं, जो प्लास्टिक टेबल्स आती हैं, प्लास्टिक बोटल्स होती हैं, बेसिकली रीयूज जो कर लेते हैं मतलब डिफॉर्म करके। ठीक है, और भी चीज़ें जैसे इसमें नायलॉन में आप, नायलॉन यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, नायलॉन यूज़ होते हैं आपके क्लाइंबिंग में, रोप जो बनती है, रोप, ROP, रोप, जो हार्ड रोप्स होती हैं, जो मतलब पैराशूट में इस्तेमाल होती हैं, पैराशूट में इस्तेमाल होने वाली रोप, क्लाइंबिंग में इस्तेमाल होने वाली रोप। ठीक है, रेयॉन एक तरह का आर्टिफिशियल सिल्क है। सिल्क बहुत कॉस्टली होता है बेसिकली, क्योंकि सिल्क जो है एक बहुत अच्छा फाइबर फैब्रिक है जो कि बहुत कॉस्टली पाया जाता है। ठीक है, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये उसके कपड़े आते हैं। तो उस चीज़ को रिड्यूस करके 1, 2,000, 3,000 में सिल्क आता है वो आर्टिफिशियल सिल्क होता है, जिसे हम रेयॉन कह सकते हैं ना। अब जो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर एक इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, पॉलिस्टर के साथ एक और है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्रिलिक। ठीक है, जो एक्रिलिक होता है वो एक टाइप ऑफ, ये भी एक टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर है ना। इसकी जो चीज़ें बनती है जैसे स्वेटर्स, ट्रैक पैंट्स, ठीक है, स्वेटर, ट्रैक पैंट्स, आपके शॉल, विंटर्स में जो हम लोग यूज़ करते हैं ना। आपने यही देखा होगा कि मार्केट में बहुत सी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है, बहुत महंगी मिलती है ना। तो यही चीज़ें डिफरेंस होता है कि जो प्योर आपका सिल्क होगा, प्योर सिल्क, प्योर कॉटन, दे आर वेरी कॉस्टली। ओके, बहुत महंगा पड़ता है आपको खरीदना। चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है और बेसिकली बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, पूरा चैप्टर आपका सिंथेटिक प्लास्टिक इसमें डिवाइड है। ठीक है, सिंथेटिक में आप पहले तो ये चीज़ देखोगे, आपका रेयॉन,
नायलॉन, ठीक, और आपका पॉलिस्टर, एक्रिलिक। इसके बीच में डिवाइड है, ठीक है। रेयॉन आप ये चीज़ समझ लो कि आपका आर्टिफिशियल को मैं AI लिख लेता हूँ, ठीक है। AI तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। नेलॉन आपकी मैंने बताया कि जो भी पैराशूट या फिर जो पैराशूट हो गया आपका, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स का इस्तेमाल होता है ना, बेसिकली आपकी जो हार्ड प्लास्टिक कह सकते हो आप, या फिर हार्ड फाइबर जो बनता है, ठीक है, वो आपका नायलॉन इस्तेमाल करता है। पॉलिस्टर जो होता है, पॉलिस्टर इज द टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर जो कि इस्तेमाल होता है हमारे पॉलिस्टर हमारे ट्रैक पैंट्स या फिर जो स्पोर्ट्स एसेसरीज हैं, उन स्पोर्ट वेयरिंग एसेसरीज हैं उसे बनाने के लिए, ठीक है। एक्रिलिक हमारा इस्तेमाल होता है विंटर की जो हमारी वेयर होती हैं, लाइक स्वेटर, शॉल, इस टाइप की चीज़ें बनाने में, ठीक है। प्लास्टिक मैंने आपको दो टाइप की बताई, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मोसेटिंग में मैंने आपको बताया कि जो स्विचेस और हैंडल्स बनते हैं, बेसिक हार्ड प्लास्टिक, स्विचेस, हैंडल्स, इसमें हो गया हमारा थर्मोप्लास्टिक में हमारा हो गया चेयर, टेबल, प्लास्टिक वाटर बोतल्स और एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग डिफॉर्म करके बना सकते हैं, है ना। इसमें हार्ड प्लास्टिक में हमारी जो व्हीकल एसेसरीज आती हैं, वो व्हीकल एसेसरीज जितनी भी हैं, आपने देखा होगा कि गाड़ियों में आग लग जाती है, बट कुछ ऐसी लाइक डैशबोर्ड बहुत हार्ड प्लास्टिक का बना होता है ना, कुछ गाड़ियों में, सस्ती गाड़ियों में तो खैर नहीं होता, ठीक। और अब इसमें हम पढ़ने वाले प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट में देखो, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट में दो चीज़ें हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। देखो ये आपको पता होगा बेसिकली, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो मटेरियल विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका डिकम्पोज हो जाए, लाइक रॉ मटेरियल जो होता है हमारे रॉ मटेरियल्स। पिछले चैप्टर में मैंने बताया, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो चीज़ें खाद बन जाती हैं, तो एक तरह से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो खाद बन जाता है। छिलके, फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, डिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो कि कभी प्लास्टिक जो मटेरियल जो कि कभी डिकम्पोज नहीं होता, लाइक प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो बहुत सालों में जाके कुछ प्लास्टिक होती है जो डिकम्पोज होती है, कुछ होती है जो सालों 2 साल 3 साल कभी डिकम्पोज नहीं होती है ना, तो वो होती है हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं रिड्यूस प्लास्टिक, क्योंकि वो बहुत रेयर केस में जाके ही डिकम्पोज होता है और बहुत दिनों बाद डिकम्पोज होता है, ठीक है। और हमारी एक चीज़ और हमें इसमें बताई गई है हमारे बुक में, NCERT में, कि जो प्लास्टिक है उसका मोस्टली यूज़ आपका इसमें मेडिकल सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप देखोगे, सिरिंज, स्टिचेस मतलब टाँके जो आपके लगते हैं वो भी प्लास्टिक की हेल्प से लगते हैं, एक टाइप ऑफ प्लास्टिक की होती है। स्टिचेस होते हैं, है ना, आपके सिरिंज होती हैं, जो रैपिंग होते हैं, मेडिसिन की जो रैपिंग होती है वो सब प्लास्टिक है आपकी। ग्लव्स जो इस्तेमाल होते हैं, आप देखो हर एक पर्टिकुलर जो ऑपरेशन डॉक्टर्स करते हैं उसके बाद ग्लव्स चेंज करते हैं, या फिर आपका चेकअप भी करते हैं तो वो एक ग्लव्स डालेंगे, आपका एक पर्टिकुलर पेशेंट का चेकअप करेंगे, फिर उतार के उसे फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक तरह का बहुत बड़ा इशू है कि भाई हमारे मेडिकल सेक्टर में जो प्लास्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक। बेसिकली ये पूरा चैप्टर इसी पे था। आई होप आपको ये सिंपल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू।